मैं पढ़ने में बिल्कुल जीरो था। पढ़ने का रिकॉर्ड बताऊं तो मेरे 8th क्लास में 51% है, 10th क्लास में मेरे परसेंटेज है 57, 12th क्लास में मेरे परसेंटेज है 58, ग्रेजुएशन में मेरे परसेंटेज है 51.33। साथ ही मैं बीए फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ गई थी मेरे हिंदी के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर मेरे सप्लीमेंट्री थी। सप्लीमेंट्री तो थी, उसके साथ 2 अनिवार्य सब्जेक्ट में मैं फेल था। 3 अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं थे उस समय, अब मेरे को पता नहीं कितने अनिवार्य सब्जेक्ट चलते हैं एमटीएस में, लेकिन उस समय 3 अनिवार्य सब्जेक्ट थे, उनमें से मैं 2 अनिवार्य सब्जेक्ट में फेल था। इस दर्शन से जुड़ा, फिर मानो कि मेरे शारीरिक आर्थिक सारे ही परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए। 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, मेरा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। 1st ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, और 1st ग्रेड का एग्ज़ाम दिया उस दिन मेरे को 100% हो गया कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अपना सिलेक्शन हो रहा है, गुरुदेव अपने साथ है। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मेरी राजस्थान के अंदर 4थी रैंक, और रिटर्न में मैं ऑल राजस्थान टॉपर हूँ। परसेंटेज आपको बता दिए मेरे कितने हैं। ऑल राजस्थान मेरी ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर में 4थी रैंक है, और रिटर्न में मैं पूरे राजस्थान का टॉपर हूँ। फिर आगे चमत्कार देखिए गुरुदेव का। मैंने गुरुदेव के प्रोग्राम में भी कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में रिजल्ट आएगा और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन भी हो जाएगा। 20 दिन पहले की घोषणा थी। ये गुरु भाई उस प्रोग्राम में थे, उसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में गुरुदेव की कृपा से असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाएगा। और 20 दिन बाद में रिजल्ट आया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर चूरू जिले में विद्यासर कॉलेज में लगा हुआ। ये है कि मेरा कोई भी काम बिना रिश्वत मैं जहाँ पर भी जाता हूँ या बिना किसी की सिफारिश के हो जाता है। ये मैं बड़ी, मेरे साथ गुरुदेव का कितना स्नेह है मैं ये मान सकता हूँ कि बिना कोई भी रिश्वत, बिना किसी को की सिफारिश मेरा काम हो जाता है। दर्शन के साथ साथ अपने को मेहनत भी करनी होती है, और वो मेहनत करने की शक्ति भी अपने को गुरुदेव देते हैं। अपन मानो पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, शाम को सुबह ध्यान कर लिया तो अपने थकान नहीं आएगी। पूरे दिन की थकान वो 15 मिनट ध्यान का समय कर के बाद में अपने आप ही थकान खत्म हो जाती है। इसलिए गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के पश्चात मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। और मेरे ही गांव की एक घटना और है। मेरे सहपाठी, मेरी गांव की बहन कमला, वो 10th क्लास में फेल हो गई थी। मेरे साथ ही मैं 10th क्लास पास हो गया। परसेंटेज मेरे कम थे लेकिन मैं तो पास हो गया, और वो हो गई थी फेल। और फिर उसको घरवालों ने 2 साल गांव में पशु चरवाए थे, उसको पढ़ाई छुड़वा दी थी। 2 साल तक पशु चरवाए थे। 2 साल पशु चराने के पश्चात उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई होगी, प्राइवेट वापस 10वीं का फार्म लगा दिया, और वो 42-43 परसेंटेज से 10th पास कर ली उसने। उसके पास उसने 12th की, ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर ली। बीएड करने के पश्चात वो भी इसी कोचिंग में आ गई और गुरुदेव के दर्शन से जुड़ी, और आज वो 2nd ग्रेड है हिंदी से। और मेरा पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में है, और सबके परसेंटेज, किसी के भी 1st डिवीजन नहीं है 10th के अंदर, किसी के। मेरी भाभी के 39 परसेंटेज है, वो आज स्कूल लेक्चरर है। मेरी सिस्टर है बड़ी, वो 2008 में पढ़ाई छोड़ दी थी। 2015 में हम लगने के बाद में, गुरुदेव के दर्शन जुड़ने के बाद में, वो वापस असिस्टेंट स्कूल की टीचर की तैयारी करना प्रारंभ किया, और 2016 की 2nd ग्रेड भर्ती में उसका सिलेक्शन हो गया। छोटी सिस्टर है, वो पुलिस में लगी, फिर 2nd ग्रेड लगी, फिर स्कूल लेक्चरर लगी, अभी वाइस प्रिंसिपल है। जय गुरुदेव।
मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद में, गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए थे। और वो चमत्कारिक परिवर्तन एक नहीं, कई सारे चमत्कारिक परिवर्तन मेरे जीवन में आए थे। अब मैं 2013 में गुरुदेव के दर्शन से जुड़ा था और वो इस पैनोरमा संस्था के माध्यम से ही जुड़ा था। यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर 2nd ग्रेड की तैयारी करती थी, वो जुड़ी। और उसके बाद में एक मेरा दोस्त था मोहन, वो भी यहाँ पे 2nd ग्रेड की तैयारी करते थे, वो भी स्कूल लेक्चरर है, इकोनॉमिक्स हैं, वो जुड़े। हम तीनों ही बिल्कुल नास्तिक थे, भगवान को मानने वाले ही नहीं थे कि भगवान कुछ भी नहीं होता है। अब वो दोनों यहाँ आए, उन्होंने जुड़े, तब मैंने ये सोच लिया कि ये दोनों जुड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस चीज़ में शक्ति है। तब उनके कारण मैं जुड़ा। मैं पढ़ने में बिल्कुल जीरो था। पढ़ने का रिकॉर्ड बताऊं तो मेरे 8th क्लास में 51% है, 10th क्लास में मेरे परसेंटेज है 57, 12th क्लास में मेरे परसेंटेज है 58, ग्रेजुएशन में मेरे परसेंटेज है 51.33। साथ ही मैं BA फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ गई थी मेरे हिंदी के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर मेरे सप्लीमेंट्री थी। सप्लीमेंट्री तो थी, उसके साथ 2 अनिवार्य सब्जेक्ट में मैं फेल था। 3 अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं थे उस समय, अब मेरे को पता नहीं कितने अनिवार्य सब्जेक्ट चलते हैं MDS में, लेकिन उस समय 3 अनिवार्य सब्जेक्ट थे, उनमें से मैं 2 अनिवार्य सब्जेक्ट में फेल था। इसके पश्चात मेरी ग्रेजुएशन हो गई, BEd कर ली, पुलिस में लग गया। पहले CRPF कांस्टेबल लगा, फिर पुलिस कांस्टेबल लग गया। पुलिस कांस्टेबल लगते लगते मैंने PG कर ली थी, और PG भी मेरी ज्योग्राफी में ऐसी हो रखी है कि मैं बीकानेर ट्रेनिंग करता था पुलिस की, और मेरा PG एग्ज़ाम का सेंटर अजमेर था। मैं छुट्टी, ट्रेनिंग में पुलिस में कितनी तैयारी कर पाते हैं अपने को पता है। मैं वहाँ से शाम को छुट्टी लेता, पूरी रात बस में चलता, सुबह पेपर देता। उस समय मेरे को पता चलता कि आज आर्थिक भूगोल का पेपर है या भौतिक भूगोल का पेपर है। उसके बाद में मेरी PG हो गई, इस दर्शन से जुड़ा। फिर मानो कि मेरे शारीरिक आर्थिक सारे ही परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए। 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, मेरा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। 1st ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, और 1st ग्रेड का एग्ज़ाम दिया उस दिन मेरे को 100% हो गया कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अपना सिलेक्शन हो रहा है, गुरुदेव अपने साथ है। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मेरी राजस्थान के अंदर 4थी रैंक है, और रिटर्न में मैं ऑल राजस्थान टॉपर हूँ। परसेंटेज आपको बता दिए मेरे कितने हैं। ऑल राजस्थान मेरी ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर में 4थी रैंक है, और रिटर्न में मैं पूरे राजस्थान का टॉपर हूँ। फिर आगे चमत्कार देखिए गुरुदेव का। मेरी स्कूल लेक्चरर की सेवा 7 वर्ष 7 महीने कंप्लीट हो गई। अब मेरे से बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था उनको पोस्टिंग दे दी गई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अपना रिजल्ट है पहले आया था, अपनी पोस्टिंग पीछे क्यों हो रही है। तो मैंने सोचा कुछ तो गुरुदेव अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा वो कर रहे थे कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर से की ज्वाइनिंग से पहले वाइस प्रिंसिपल में मेरा प्रमोशन हो गया था। जिस दिन मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग के आदेश आए और 20 दिन ज्वाइनिंग का समय दिया गया था, जैसे आज की तारीख में 26 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग के आदेश आए। 27 फरवरी को रात को आदेश आ गए कि आप वाइस प्रिंसिपल में आपका प्रमोशन हो गया। 28 फरवरी को मैंने वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया। अब एक लास्ट तारीख थी 17 मार्च असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग की, और मैं 17 मार्च को असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग कर ली। अब फ़ायदा क्या हुआ इसका? इसका फ़ायदा ये हुआ कि वाइस प्रिंसिपल बन के मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा हूँ, तो अब मेरे को प्रति माह
प्रति माह 7,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे 2 साल तक। और मेरे से बाद में रिजल्ट आया था उनका, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग मेरे से पहले मिल गई। तो उनका जो मेरी भर्ती के थे, उनका वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन नहीं हुआ, वो पहले ज्वाइन कर ली। उनका पेमेंट आज की तारीख में मेरे से 7,000 रुपये कम है और मेरा 7,000 रुपये ज़्यादा है। अब किसी ने मानो कि वो ज्वाइनिंग नहीं किए तो एक्सटेंशन लेना पड़ता है अपने को, तो एक्सटेंशन लेने के लिए भी उनको आयुक्तालय जाना पड़ा, कई नेताओं से हाथाजोड़ी करनी पड़ी। मेरे वो कोई काम नहीं रहा। ये है कि मेरा कोई भी काम बिना रिश्वत मैं जहाँ पर भी जाता हूँ या बिना किसी की सिफारिश के हो जाता है। ये मैं बड़ी, मेरे साथ गुरुदेव का कितना स्नेह है मैं ये मान सकता हूँ कि बिना कोई भी रिश्वत, बिना किसी को की सिफारिश मेरा काम हो जाता है। अब अपन मानो की तैयारी कर रहे हो आप, दर्शन के साथ साथ अपने को मेहनत भी करनी होती है, और वो मेहनत करने की शक्ति भी अपने को गुरुदेव देते हैं। अपन मानो पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, शाम को सुबह ध्यान कर लिया तो अपने थकान नहीं आएगी। पूरे दिन की थकान वो 15 मिनट ध्यान का समय कर के बाद में अपने आप ही थकान खत्म हो जाती है। इसलिए गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के पश्चात मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जब साक्षात्कार था और मैं आरपीसी में साक्षात्कार देने गया था, उस 2 दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। अब मैं जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए रूम के अंदर इंटर हुआ तो मेरे को ये लगा कि 25-30 मिनट जितना भी वो मेरा इंटरव्यू चला था, उस समय मेरे को लगा कि मेरे को कोई बीमारी है ही नहीं भी। और मानो कि उस रूम से बाहर आने के पश्चात वही वापस जो भी तकलीफ थी, लेकिन जो आधा घंटा था वो मैं जितना स्वस्थ समझता हूँ उससे ज़्यादा स्वस्थ था उस समय। और 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरे को ये लग रहा था कि गुरुदेव क्या करना चाह रहे हैं, अपन बीमार है, अपना साक्षात्कार है तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा। और घटना वही थी कि 20 दिन पहले मैंने गुरुदेव के प्रोग्राम में भी कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में रिजल्ट आएगा और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन भी हो जाएगा। 20 दिन पहले की घोषणा थी। ये गुरु भाई उस प्रोग्राम में थे, उसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में गुरुदेव की कृपा से असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाएगा। और 20 दिन बाद में रिजल्ट आया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया था। और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर चूरू जिले में विद्यासर कॉलेज में लगा हुआ हूँ। तो 6 गवर्नमेंट जॉब में लग चुका हूँ। पढ़ाई के अंदर मैं औसत से कमज़ोर भी, जिसके बीए फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ जाए, 2 सब्जेक्ट अनिवार्य में भी फेल हो जाए तो आप स्थिति मेरी समझ सकते हो कि किस प्रकार का मैं स्टूडेंट रहा था। बिल्कुल परवाह, पढ़ने में कोई रुचि नहीं। यही था जीवन का उद्देश्य कि अपने को कहीं फौज या पुलिस में जॉब मिल जाए तो अपना गुजारा चल जाएगा। और मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यही सोच रहा था कि मेरा कहीं न कैसे जैसे होके मैं कहीं फौज या पुलिस में लग जाऊं, और वो जॉब मेरे को मिल गई थी, मैं खुश था। अब वही सिस्टर को अजमेर पढ़ाने के लिए ले आया, सिस्टर पेनोरमा कोचिंग में पढ़ने के लिए आ गई, और प्रद्युमन सर ने उनको 3 बार बताया तो उनके इस दर्शन से जुड़े, वो दर्शन से जुड़े, उसके बाद में मैं जुड़ा और उसके बाद में मेरा पूरा परिवार जुड़ गया। और मेरे ही गांव की एक घटना और है। मेरे सहपाठी, मेरी गांव की बहन कमला, वो 10th क्लास में फेल हो गई थी। मेरे साथ ही मैं 10th क्लास पास हो गया, परसेंटेज मेरे कम थे लेकिन मैं तो पास हो गया, और वो हो गई थी फेल। और फिर उसको घर वालों ने 2 साल गांव में पशु चरवाए थे, उसको पढ़ाई छुड़वा दी थी। 2 साल तक पशु चरवाए थे। 2 साल पशु चराने के पश्चात उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई होगी, प्राइवेट वापस 10वीं का फार्म लगा दिया और वो 42-43 परसेंटेज से 10th पास कर ली उसने। उसके पास उसने 12th की, ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर ली। बीएड करने के पश्चात वो भी इसी कोचिंग में आ गई और गुरुदेव के दर्शन से जुड़ी, और आज वो 2nd ग्रेड है हिंदी से। और मेरा पूरा परिवार
गवर्नमेंट जॉब में है, और सबके परसेंटेज, किसी के भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं है 10th के अंदर, किसी के, मेरी भाभी के 39% है, वो आज स्कूल लेक्चरर है। मेरी सिस्टर है बड़ी, वो 2008 में पढ़ाई छोड़ दी थी, 2015 में हम लगने के बाद में, गुरुदेव के दर्शन जुड़ने के बाद में वो वापस असिस्टेंट स्कूल की टीचर की तैयारी करना प्रारंभ किया, और 2016 की 2nd ग्रेड भर्ती में उसका सिलेक्शन हो गया। छोटी सिस्टर है, वो पुलिस में लगी, फिर 2nd ग्रेड लगी, फिर स्कूल लेक्चरर लगी, अभी वाइस प्रिंसिपल है। भैया है, वो भी लेबर असिस्टेंट है। तो सारा परिवार गुरुदेव से जुड़ने के पश्चात गवर्नमेंट जॉब में है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो लग भी गया, और परसों जिंदगी में एक खुशी और हो गई कि मेरे बिटिया हुई है, उसकी मिठाई खिलाने के लिए भी मैं आया हूँ आपको। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिठाई खिलाने भी आया हूँ, और पहले मेरा एक बेटा है, और अब बेटिया होगी, तो Subscribe now खुशी के अंदर मैं and मिठाई press the खिलाने bell के लिए icon. आया हूँ। Never miss an update.